मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने औदैक भाव की चर्चा में औदैक भाव के भेद के रूप में जो 4 गति हैं, उन 4 गतियों की चर्चा हमने चालू की थी, है ना। और 4 गतियों की चर्चा में हमें ये पता चला था कि मनुष्य आयु और मनुष्य गति नामकर्मी अलग अलग चीज है ना। और एक सुंदर प्रश्न इसका समाधान भी हमने किया था कि यद्यपि ये नाम कर्म का काम दिख रहा है, लेकिन नाम कर्म की मुख्यता है ना? मुख्य भाव जो रागादि हो रहे हैं उसमें कारण तो मोहनीय कर्म होता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर भाव हैं, इन भावों का कारण क्या कहते हैं, जीव का जन्म और शरीर आदि होता है, इसीलिए इन्हें नाम कर्म का काम भी कहा जाता है। बराबर। इस बारे में थोड़ी कल हमने चर्चा की थी और मनुष्य गति के स्पेशल भावों के बारे में भी विचार किया था कि मनुष्य गति में कैसे इतने स्पेशल भाव होते हैं कि जिनके आधार पर भाव मनुष्य संज्ञा हमें मिलती है। बराबर। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मनुष्य गति के स्पेशल भाव हैं वो बने रहे। बराबर। ऐसा ना हो कि हम ये अपने ये जो मनुष्य गति के योग्य भाव हैं इनको भूल ही जाए और यहाँ पर जाके फिर हर कैसे त्रियंचों की भांति प्रवृत्ति करने लगे, जो कि अपने यहाँ पर बताई गई है। वो चीज को थोड़ा विचार करने लायक बात थी, जिसपे कल हमने भावदीप का ग्रंथ के आधार से चर्चा की थी। पता है ना भावदीप का के आधार से कल चर्चा की थी? ये वाली बात दिख रही है सबको? देखो, मनुष्य गति ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये जो चर्चा मैं आपको बता रहा हूँ ये भावदीप का ग्रंथ में ही विस्तार से मिलेगी, इसीलिए इस चीज को जरा आप थोड़ी गंभीरता से समझिएगा, है ना। देखो कौन कौन सी बातें हो गई थी। मैंने कल भी कहा था कि ये जो चीजें हम थोड़ी जल्दी में लेंगे क्योंकि अपना मूल ग्रंथ नहीं है, लेकिन फिर भी जगह है। तो मनुष्य की बहुत सारी बातें हमने दी थी कि दृढ़ उपयोगी होता है, मेमोरी अच्छी होती है, ही उपाधि का ज्ञान रहता है, सम्यक व्रत तब धारण करने की कैपेसिटी रहती है। बराबर। पुण्य आदि कार्य में दृढ़ क्रिया वाला होता है, अन्न पान आदि का स्वाद से ख्याल में आता है। ऐसा नहीं होता कि हर कुछ खा दे और सबको एक जैसा मान ले, नहीं, सबका स्वाद उससे आता है। बराबर ना। फिर देखो फिर क्या कहते हैं, हाथ से मुंह में कवलाहार करता है। पशु होते हैं वो सीधे करते हैं, जबकि मनुष्य की क्या खूबी है कि कवलाहार करता है। अग्नि आदि करी पच्या जाके, दिख रहा है ना सभी को? समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है ना? कोई हाथ उठाकर बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बराबर सुनाई दे रहा है ना? बोलो जल्दी, अनम्यूट करके बोलो कोई। नहीं देता है, बराबर है। हाँ ओके ओके बराबर। हाँ चलो। अग्नि आदि करी पच्या जाके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए भोजन आदि का भक्षण होय छे। अग्नि आदि देखो पकाकर खाना, बाकी सारी जगह रॉ फूड खाने की पद्धति है। मात्र मनुष्य गति ऐसी है कि जहां पर जिसे बोले ना कि पकाकर भोजन खाया जाता है, गरम करके, बेक्ड करके, फ्राई करके उसे खाया जाता है। तो ये जो स्पेशलिटी है, ये स्पेशलिटी मनुष्य गति में है, क्योंकि यहीं पर ऐसे भाव होते हैं, अन्यत्र ऐसे भाव नहीं होते। अब देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के लिए भोजन आदि का भक्षण होता है। देखो अपने ये सब चीजों का अंतर है, विचार आ जाता है कौन सा पदार्थ खाना है कौन सा नहीं खाना, ये विचार है ना। पशुओं के लिए कोई है क्या ऐसा विचार? जो भी दोगे वो खा लेंगे। अच्छा, देवादी गतियों में भी ऐसा विचार नहीं है, देवादी में भी जो है कल्प वृक्षों में वो ही खा लेते हैं।
और खाना ये तो व्यवहार कहा जाता है, एक्चुअल में तो कंठ से अमृत झरता है। यानी पदार्थ का भेद वहां पे विवेक नहीं होता कि ये खाना है ना ये नहीं खाना है। बहुत सारे लोग इस विवेक को बड़ा आकुलता का कारण मानते हैं। वो ये कहते શું ખાવા नहीं ખાવાનું विवेक करवाનું, जे મળે खाई लेवाનું है। भाई साहब जो मिले वो खा लेना ये मनुष्यों का लक्षण नहीं है। विवेक पूर्वक खाना वो मनुष्यों का लक्षण है। और जे मड़े खाई लेवानु वाले लोग होते हैं, वो जे मले वो खाते नहीं है। उन अगर जो मले वो खाने वाला नियम हो तो एक दिन बिना नमक का खाना खिला के दिखाओ, फिर बोलो कि जे मड़े खाई लेवानु। यानी वो लोग जब संयम की बात में हम थोड़ा विचार करने का बोलते हैं तब उन्हें आकुलता दिखाई देने लगती है, और भोग के बारे में उन्हें अगर वो तब आकुलता नहीं होती। ये जो दुधारी डबल स्टैंडर्ड है ये मोक्ष मार्ग में हमारा बहुत बाधक है। बराबर, इसीलिए ध्यान रखना, कभी संयम आदि के पालन करने में आपको आकुलता जैसी दिख रही हो तो उसमें आकुलता छोड़ना, संयम मत छोड़ देना। क्या बोला, मेरी लाइन बात को बहुत गहराई से पकड़ना। क्या बोला मेरी लाइन, बोलो जरा, दोहराओ, कौन दोहराएगा? हाँ, बहुत गहराई से बात बोल रहा हूँ। संयम आदि के पालन में कभी आकुलता हो तो किसे छोड़ना? आकुलता छोड़ना, संयम नहीं छोड़ना। हम लोग क्या करते हैं, संयम छोड़ देते हैं आकुलता से, और ऐसे बचने से कोई आकुलता से बचते थोड़ी हैं। पुनः पुनः आकुलता होती है, पुनः पुनः नए नए विषयों। और जो जिनको आकुलता जरासी भी अच्छी नहीं लगती, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या कौन सा ऐसा काम है जो आकुलता के बिना होता है? आपकी रसोई, आपके घर, आपका व्यापार, आपके बच्चों का पढ़ाना, 10वीं 12वीं के एग्जाम है, डॉक्टर की बताई हुई चर्या का पालन, कोरोना में बताई हुई मर्यादा, ये सब बिना आकुलता के हो रही है क्या? सब में आकुलता हो रही है, तो क्या करते हो? बोलो, छोड़ देते हो क्या? 10वीं के बच्चे को पढ़ाने में बड़ी आकुलता होती तो जावा देना, जो बढ़ वो तो बढ़ नहीं बढ़वाना, ऐसे करते क्या? मतलब 50 जगह सब प्रकार के प्रयास करके भी उस काम को करना चाहता है, और जब धर्म के पदार्थों में हम थोड़ा सा उचित अनुचित का विवेक कराते हैं तो आकुलता होती है, कह के छटकना चाहता है। ये यह बताता है कि इसकी अभी धर्म की रुचि नहीं होती। यानी द्रव्य का विवेक होता है, क्षेत्र का विवेक होता है। क्षेत्र का विवेक होता है ना, अपने को मंदिर जी में कोई देख नहीं खाएंगे, श्मशान में दे नहीं खाएंगे, रसोई में व्यवस्थित बैठ के खिलाएगा तो खा लेंगे। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं है, उसे मंदिर में भी दे दोगे तो खा लेगा, श्मशान में भी खा लेगा। तो क्षेत्र का विवेक जो है, जो हमने डाइनिंग रूम बनाया है, बराबर, वो बेडरूम नहीं है, वो डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम है वो बेडरूम नहीं है, बेडरूम, ये जो क्षेत्र का विवेक है, धर्मायतन भोगायतन नहीं है, भोगायतन धर्मायतन नहीं है, ये सारा क्षेत्र का विवेक मनुष्य पर्याय के अंतर्गत है। बराबर, ये बना के रखना है। समझे कि नहीं समझे? देखो तीसरे नंबर, काल, ये भी बड़ा जरूरी है। काल में 2-3 प्रकार की मर्यादाएं होती हैं, उसमें सबसे पहले ये कि दिन रात का भेद रखना। बराबर, कि काल के हिसाब से सबसे पहला क्या भेद रखना कि दिन में खाने लायक चीजें दिन में खाना, रात को नहीं खाना। फिर तिथि पर्वों का भेद रखना, अष्टमी चौदस आदि का भेद रखना। फिर और क्या है, हाँ, कि सामाजिक और उनकी परिस्थिति का विचार करना, कि कहीं किसी का निधन हुआ हो, ऐसे काल में आप भोजन की बात नहीं करना, वगैरह वगैरह। ये जो काल के आधार पर विवेक है वो काल है। और भाव, मतलब कैसे भाव पूर्वक भोजन करना। हालांकि इतनी सी बात पर ही बड़ा लंबा व्याख्यान हो सकता है, लेकिन मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता। सीधी सी बात है कि जब भी आप भोजन करो तो दूसरी और चीजों को छोड़कर ले तप बढ़ावन हेतु ऐसे मन में भाव रखो कि ये जो मैं आहार ले रहा हूं, इस आहार का प्रदेश प्रदेश मेरे अंदर में ऐसी सात्विक शक्ति का संचार करे, जिस सात्विक शक्ति के माध्यम से मैं ज्ञान ध्यान आराधना के मार्ग पर आगे बढ़ूं।
ऐसे भाव पूर्वक ही भोजन किया जाता है। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला, भोजन के लिए कौन सी चीज बोली है बताओ? कि कैसे विचार करना, कि इस प्रकार से विचार करना कि जिसके माध्यम से हमारे अंदर में किसकी वृद्धि हो? ज्ञान, ध्यान, आराधना। ऐसा विचार करना कि भाई हमारा जो, क्योंकि साधर्मी का सद, जिसे अपन कहें कि कोई जैन होता है, सत जैन होता है, उसका भोजन कभी भोग के लिए नहीं होता। जैनी का भोजन भोग के लिए नहीं होता। जैनी का भोजन भी अगर देखा जाए तो गहराई से आत्म कल्याण का साधक होता है, क्योंकि हम उन मुनिराजों के वंशज हैं जो मुनिराज मात्र तप के लिए आहार लेते हैं। हम मात्र तप के लिए लेते हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो हम विचार करें कि व्यसन वाला आहार हम ना लें, बराबर। विपरीत राग देश के भाव पूर्वक वाला आहार ना लें, समता पूर्वक शांति से आहार लें, बराबर। एक और बात कोशिश हमें ये करनी चाहिए, हालांकि बड़ी मुश्किल है, मैं ही मेरे घर में इस बात को अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, कि बने जहां तक बच्चों को अच्छी बातें करते हुए भोजन करें, कराएं। आजकल हमारे सबके बच्चों को ऐसी आदत हो गई है कि बस टीवी चालू हो, मोबाइल चालू हो तो ही भोजन करते हैं। इसमें वो भोजन की भावना कम हो जाती है। इसीलिए बच्चों के साथ भोजन करते समय उनके साथ बैठें, उनके साथ बातें करें, जिससे उनका टीवी मोबाइल से ध्यान हटे और पवित्र भाव पूर्वक स्वयं भोजन करें और उनको भी करें, बराबर। इतना सा थोड़ा हमें ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं जिन बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी कमी का कारण धीरे धीरे बनती जाती, आदत हो जाती है। समझ में आया? तो ये चीज अपन ने यहाँ पर विचार किया कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा पूर्वक, ठीक है ना। अब देखो, भोजन आदि का भक्षण हुए, अब और मनुष्य गति नाम कर्म की और क्या क्या चिन्ह होते हैं? सोना, बैठना, खड़ा होना, चलना, भय आने पर छिप जाना, भाग जाना इत्यादि शारीरिक सर्व क्रिया मनुष्य की समान होती हैं। ये सब कुछ कॉमन गुण होते हैं। कौन कौन से मनुष्य गति नाम कर्म के? सोता, बैठना, खड़ा होना, चलना, एक कॉमन फैक्टर है। थोड़ी बहुत चाल किसी की अलग होगी, कोई क्या कहते हैं अकड़ कर चलेगा, कोई झुक कर चलेगा, कोई इतरा कर चलेगा, मगर सब हाथ से ही चल, दो 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 पैर से ही चलेंगे, कोई सर के बल नहीं चलेगा। भय आने पर छिप जाना, अब ये गजब बात है, मतलब छिप जाना मनुष्य गति का कुदरती भाव है। हाँ, साधना के माध्यम से आप अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, तो फिर उस भय के प्रसंग में भी भय ना हो, ये आपकी साधना से बन सकता है। मगर बाय डिफॉल्ट तो अगर आप बहुत बड़े साधक आराधक जीव नहीं हैं, तो भय आने पर, भय के प्रसंग आने पर खुद ब खुद छिप जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो कोरोना रहा, कि जैसे ही कोरोना प्राण का संकट आया, छिप गए कि नहीं छिप गए हम सबके सब, है? भाग गए, भीड़ में नहीं जाते। अभी देखो चर्चा करे, अगर कोई आधे घंटा चर्चा करेगा ना, तो टोटल 20 मिनट कोरोना पे जाएगा। બહુ વધી રહ્યો છે, કેસ કંટ્રોલ થતા નથી, ગરવા में झूठ में आम છે, તેમ છે, सब कोरोना कोरोना चल रहा है। तो ये कॉमन फैक्टर है, जो सामान्य मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से ये सब चीजें होती हैं। अब देखो और क्या होता है, विचारना। और जाके अक्षर सहित वचन होए। कैसे वचन होते हैं? अक्षर सहित वचन होते हैं। साक्षर भाषा जिसकी रहती है, बोल रहा है। आप सोचो, मैं बार बार आपको इस पर मैंने काफी चर्चा की थी श्रुत ज्ञान के संदर्भ में, कि अक्षरात्मक अनक्षरात्मक ये शब्द कितनी बड़ी अचीवमेंट्स है हमारे लिए। आज अगर पर्यूषण में जैसे हमने मौन से खाना खाया, मैंने भी खाया, अब एक चीज अगर मांगनी हो तो बिना अक्षरों के कहना हो तो कितनी तकलीफ होती है। चावल ही मांगने हो तो कोई ऐसे ऐसे करके चावल बोलता है, कोई ऐसे करके, कोई चावल में नमक। अब सोचो जरा, ये सब चीजें बताती हैं कि जो सहज शब्दों की उपलब्धि हमें हुई है, ये अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कितनी बड़ी चीज है।
अगर आज ये नहीं होता तो हमें आपको समझाना है ये, तो हम कैसे समझा पाते? सीधी सी बात इतनी सी। बराबर ख्याल में आया? और देखो जरा और कौन कौन सी चीजें होती हैं। अरे जाके गुण दोष का विचार, किसका विचार? गुण दोष का विचार करना। गुण दोष का विचार करना मतलब कि कौन सा कार्य करने लायक है और कौन सा कार्य करने लायक नहीं, कौन से कार्य को करने में क्या तरीका सही रहेगा और कौन से कार्य को किस तरीके से नहीं करना है। मैं बहुत छोटी सी बात आपको कहता हूं कि वह जितना विचार आप घर गृहस्थी और दुकान धंधे पानी में लाभ हानि का करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? सब लोग, हम सब लोग ये गुण दोष का विचार करते हैं, लाभ हानि का विचार करते हैं कि किस तरीके से काम किया जाए जिससे लाभ अधिक हो और हानि कम। करते कि नहीं करते? पर जैसा विचार आप पैसे के लाभ हानि का करते हो, वैसा ही विचार आप परिणामों की लाभ हानि का भी करो। बात समझ में आई? क्या बोला? फिर से आपको टेक्निक नहीं सीखनी है, सब्जेक्ट नया डालना है। बराबर ख्याल में आएगी? टेक्निक नहीं सीखनी है, टेक्निक तो वही है, पर जो विचार धन के लिए करते थे वो विचार चेतन के लिए करो। और मैं हमेशा ये कहता हूं, बड़ी हालांकि आइडियल बात है लेकिन सत्य है कि करोड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, और एक क्षण के परिणाम बिगड़े तो बड़ा नुकसान हुआ। कारण करोड़ों का वैभव तो मेरा था नहीं और एक क्षण के परिणाम वो मेरे थे। करोड़ों के नुकसान का फल मैं नहीं भोगूंगा, लेकिन एक क्षण के जो परिणाम बिगड़े उसका फल मैं अवश्य भोगूंगा। इसीलिए करोड़ों के विचार के में ज्यादा विचारवान नहीं बनना, अपने परिणामों को संभालने में विचारवान बनना। ये चीज यहां ध्यान रखनी है। व्यक्ति बहुत होशियार है, धन को बचाने के लिए लाख उपाय करेगा, लेकिन परिणाम की सुरक्षा कैसे की जाए इसके बारे में रत्ती मात्री विचार नहीं करता। और देखो और क्या है, अतीत काल का याद करना, अनागत काल विषय याद रखना इत्यादि मन की क्रिया हो युक्त हो। भूत की बातों को बहुत याद करता है। इस मामले में मानस बड़ा कच्चा आदमी है। भूत की बातों को याद कर करके इतना दुखी होता है 10-10 साल तक, अरे 10-10 भी कम रहे, पूरे जीवन तक। अरे उसकी भी क्या बात करें, प्रथमान योग पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अनेकों अनेकों भवों तक ये या तो स्मृति के रूप में या संस्कारों के रूप में भूत की बातों को याद करके कर्म बांधता रहता है। मानता कि नहीं मानता बताओ? मैं सच बता रहा हूं, आप भी विचार करिएगा प्रैक्टिकली। आप जितने ज्यादा वर्तमान में केंद्रित होते जाएंगे उतने ज्यादा आपके कर्म बंधन कम होते जाएंगे। आप प्रैक्टिकल करके देखो। अगर आज मैं ये स्वाध्याय सुन रहा हूं और भूत को भूल जाओ और भविष्य को भूल जाओ तो मेरे कर्म बंधन हो ही नहीं सकता। होगा तो सात्विक ही कर्म बंधन होगा। हजारों लोगों से भी मैं मिलूं और अगर मैं मात्र वर्तमान को फोकस कर दूं तो आप देखोगे कि आपका कर्म बंधन हो गई नहीं। आप प्रैक्टिकल करके देखो। 100 आदमी से आप मिलते हो ना, 100 आदमी से आपकी बातें होते ही हैं। 100 आदमी के बारे में आप विचार करते हो, किसको देख देख कर विचार करते हो? प्रैक्टिकल सोचो जरा। कर्म बंध रहे ना, तो आपके मन में आप ये क्या समझ रहे हो कि आप अष्टमी के दिन आपने गए किसी शादी के फंक्शन में और वहां पे खाना नहीं खाया तो बिल्कुल चोखे होकर आ गए, निर्दोष होकर आ गए, कर्म जरा से भी नहीं बंधे? ऐसा नहीं, सिर्फ खाना खाने मात्र से कर्म नहीं बनते। वहां पर गए, 50 लोगों से मिला, 50 लोगों से गप्पे आगी, कर्म बंधे कि नहीं बंधे? अब 50 के साथ बातें किसकी की होंगी? किसी को देखकर बुरा परिणाम हुआ, वर्तमान को देखकर तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि वर्तमान में तो कोई किसी को गाली नहीं दे रहा, वर्तमान में तो कोई किसी का बुरा नहीं कर रहा, वर्तमान में तो सब हाय केम छो मजा मा यही बातें कर रहे हैं। तो वर्तमान को देखकर अगर आप करोगे तो आपका कर्म बंधन नहीं होगा, अगर होगा तो नहीं बत होगा।
और उसमें आपने भूत मिला दिया। क्या मिला दिया? भूत मिला दिया। अब सामने वाला पूछ रहा है केम छो, आप मन में विचार, हाँ अभी केम छो बोल रहा है, परसों ऐसा बोल रहा था है, आज सबके सामने अच्छा बन रहा है, उस दिन हमने तेरे को बोला था कि टिफिन लेकर आना, तो टिफिन लेकर नहीं आया था। कितना कर्म बंधन है। भूत को जैसे ही आप याद करते हो, आपके अंदर में रागादि के भाव बढ़ जाते हैं और उससे आप बन जाते हो। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। ऐसे भविष्य में आपको किसी से के प्रति भविष्य में लाभ की इच्छा होती है, तो आप 100 लोगों की भीड़ को छोड़ करके उसके पास पहुंच जाते हो। कैसे हो, क्या है, ये है, वो है, क्यों, अंदर में क्या चल रहा है कि अभी देखो, अभी थोड़ा मौका मिलेगा तब ये बोल दे, हाँ देखो ये बात तो ठीक है, थोड़ा ये काम कर देना आप है। अथवा उनके पास में जा रहे हैं, कभी जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए बातचीत, अपन कहते हैं ना, थोड़े व्यवहार बना के रखो भैया, जरूरत पड़ सकती है। तो जितने भी हमारे अंदर में लोभ के परिणाम, भय के परिणाम, क्रोध के परिणाम जो आदि जो हो रहे हैं, ये अधिकतर या तो भूत को याद करके हो रहे हैं या भविष्य के बारे में एक्सपेक्ट करके हो रहे हैं। इसीलिए अगर आपको समता भाव से रहना हो तो ना किसी के भूत पर बहुत ज्यादा जोर दो और ना किसी की भविष्य की इच्छा पर बहुत ज्यादा जोर दो। मात्र वर्तमान में केंद्रित होकर परिणाम में रागादि हटाने मिटाने का अभ्यास करना। मनुष्य गति में ये हो रहा है, लेकिन ठीक नहीं है। ये मनुष्य गति में होते हुए भी आपको अधोगमन का कारण बनता है अगर आप इसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो। और क्या होता है देखो, मनुष्य गति में और क्या हो रहा है, बहुरी भयादि के आए छुप जाने का, भाग जाने का, भय मिटाने का अनेक उपाय युक्त होता है। भय के प्रसंग आने पर ये बहुत सारे उपाय हो रहे हैं। अब सब कोई क्या कहते हैं, कोरोना के काल में कोई ज्ञानी अगर मास्क पहनकर घूमे तो कोई अज्ञानी, अरे और ये तो बड़ी बातें करते थे कि आत्मा शरीर से भिन्न, आत्मा शरीर से भिन्न, अपने अपने पुण्य से हो रहा है, पाप से हो रहा है, तो मास्क क्यों पहने, निकाल दो, हाथ क्यों धो रहे हो, मत धो। देखो समझना, बेवकूफ होने का नाम धर्मात्मा नहीं, ध्यान से समझना, बहादुर होने का नाम धर्मात्मा है। और बहादुरी और बेवकूफी में बड़ा अंतर होता है, समझे। मैं बहादुरी उसे कहूंगा कि जिसे जीव को वो रोग आदि दुख आदि का जानबूझ के रोग को आमंत्रित करना, आ बैल मुझे मार, ये बहादुरी नहीं है, बेवकूफी। बहादुरी क्या है, बहादुरी ये है कि हमने भूमिका अनुसार जो भी हमारे कार्य करने थे, सामाजिक, लौकिक, पारिवारिक, जो भी हमें कार्य सावधानी ने जो बताया था वो रखने के बाद में अगर कर्म का उदय आ जाए तो रत्ती भर परिणाम बिगाड़े बिना जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। ये जानकर रत्ती मात्र परिणाम नहीं बिगाड़ना, इसका नाम बहादुरी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो धर्मात्मा बहादुर होता है, बेवकूफ नहीं होता। और जो लोग बड़े सूरमा बनते फिरते हैं, मैंने अभी एक दो देखा था, मतलब रियल बता रहा हूं कि ऐसी बात, हम नहीं मानते कोरोना बोरोना का, थब हुआ थसे थब थवान हुआ से थई जैसे ऐसे कहते थे। अब वास्तव में उन्हें हो गया तो मरण की चिंता में थर थर कांप रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। मैंने पहले क्यों बहादुर बनते थे इतने ज्यादा, वो बेवकूफ थे। बेवकूफी और बहादुरी में अंतर होता है। बहादुरी मुसीबत मोल लेने में नहीं है, बहादुरी मुसीबत सामने आने पर भी समता से सहन करने में है। तो ज्ञानी जीव भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में यथा योग्य, क्योंकि भय संज्ञा तो गई नहीं है और भय संज्ञा तो 8वें गुण स्थान में जाती है, तो ऐसा होने भय संज्ञा भी चल रही है और तत्व श्रद्धान भी चल रहा है, दोनों चीजें हैं। तो भय संज्ञा के कारण हाथ धोने का भाव भी आ जाएगा और तत्व श्रद्धान के कारण अगर पाप का उदय आए तो उसे समता पूर्वक सहन करने की सामर्थ्य भी आ जाएगी। ऐसा ज्ञानी का जीवन होता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? अब जो ऊपरी ऊपरी समझते ना,
वो तो कहते अरे भैया हमने सब देखा, बातें बातें करते ऐसे, यहाँ पे कहेंगे पुण्य से हो रहा, पाप से हो रहा, और वहां जाके कहेंगे सब्जी धो लो, वहां जाके कहेंगे मास्क पहन लो। देखो हम मान रहे हैं पुण्य पाप से हो रहा है, कुछ ना मास्क है ना फलाना है ना कुछ नहीं है, जैसे पहले घूमते थे वैसे घूम रहे हैं। हाँ तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, नहीं हो, लेकिन हो जाए तो ऐसी क्षमता तब भी बना के रखना, तब तो थर थर कांपने लगोगे, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, फलाना क्या होगा। ये जो बेवकूफी है ना, ये धर्मात्मा का लक्षण है। पॉइंट समझ में आया? जो भी हम अगर ये भी जो उपाय कर रहे हैं ना छिप जाने का, ये भी निर्दोष नहीं है, दोष वाले ही है, ध्यान रखना। लेकिन ये दोष बाद में मिटता है। ये भय संज्ञा अंदर में जो पड़ी हुई है, वो भय संज्ञा पूरी तरीके से 8वें गुण स्थान में जाती है, आपको पता हो चाहे ना। तो भय संज्ञा पड़ी है तो यथायोग्य भाव भी होते हैं बचने के, लेकिन तत्व श्रद्धान भी पड़ा है, इसके कारण वो दृढ़ता से निर्णय भी करके बैठा है, और उसका पाप का उदय आने पर उस तत्व श्रद्धान का प्रयोग भी करता है। तब तक जैसे भी अपने मन का उपाय हो वो दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है ना? और देखो, परिग्रह संग्रह करने की इच्छा युक्त होता है। परिग्रह मनुष्यों में बहुत, सच बता रहा हूं, ये बेगे करने की वृत्ति, पेट की व्यवस्था और पेटी की व्यवस्था, ये पेटी की व्यवस्था भी मनुष्य गति की देन है। किसी भी पशु का बैंक में लॉकर नहीं होता, कोई भी देवता एफडी नहीं करता है, करता है क्या? संग्रह करने की वृत्ति भी मनुष्य गति की देन है, क्योंकि इसी को ऐसा लगता है कि भाई ये बेगा किया होगा तो काम लगेगा। तो ऐसी इच्छा, परिग्रह संज्ञा, इस जाति की परिग्रह संज्ञा, ये धन आदि को संग्रह करने की जो परिग्रह संज्ञा, पशु होते ना अन्न संग्रह करते हैं, बराबर, और देव आदि करते हैं, वो अलग तरीके की व्यवस्था करते हैं। लेकिन धन को संग्रह करने की इच्छा ये मात्र मनुष्य गति में होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि किन्हीं किन्हीं लोगों का तो पूरा जीवन ही संग्रह करने में ही चला जाता है। मतलब वो ऐसा लगता है कि वो पता नहीं क्या करना चाहते। सच में आप विचार करिएगा, एक बहुत अच्छी जापान की एक रियल घटना हुई थी कि मुझे बहुत मार्मिक, मैंने कई बार बताई भी है कि जापान में एक ड्राइवर था, ड्राइवर बहुत, दो क्या कहते हैं, हस्बैंड वाइफ थे, उनका एक ड्राइवर था, बराबर, करोड़पति थे, कोई पुत्र आदि नहीं था। अब हुआ क्या कि वो हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड एक्सपायर हो गया, बराबर, ड्राइवर काफी वर्षों से था। वो हस्बैंड के एक्सपायर होने पर वो, उसकी धर्म पत्नी बहुत एकलता अनुभव करती थी, उसे ड्राइवर अच्छा लगता था, तो धीरे कुछ दिनों बाद उसने ड्राइवर के साथ में शादी कर ली, बराबर, और शादी करने के साल 2 साल बाद वो उसकी पत्नी भी खत्म हो गई। अब उसके बाद जो उसने, ड्राइवर ने बोला, वो बड़ी गजब बात थी, ड्राइवर ने बोला कि मुझे पूरी जिंदगी ये भ्रम रहा कि मैं इनके यहां काम करता हूं, जबकि आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये दोनों मेरे लिए काम करते थे। है? बोलो, विचार करके देखो कि उसे जिंदगी भर भ्रम ये रहा कि मैं किसके यहाँ काम करता हूं, इनके यहाँ पर, और आज मुझे रियलाइज हो रहा है ये दोनों किसके लिए काम करते थे, ये दोनों मेरे लिए काम करते थे। इसीलिए आपको एक विनम्र निवेदन है, कोरोना का भयंकर दौर लो आप लोग देख रहे हैं, शायद ये उचित समय है इस बात को समझने का कि कुछ भी साथ नहीं जाता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ भी साथ नहीं जाता है। इसीलिए हे भव्यों, अगर वास्तव में आत्म कल्याण करना हो तो परिग्रह के छोड़ने का, ग्रहण करने की बजाय उसके त्याग पूर्वक आत्मा को ग्रहण करने की इच्छा रखना, बराबर, तो आपका कल्याण होगा। और क्या मनुष्य गति की यूनिकनेस है बताते हैं। ये देखो, माताएं बहनों का स्पेशल वस्त्राभूषण श्रृंगार आदि करीब मंडित होने की इच्छा होती है। 2 मिनट मंदिर भी, इस बार बहुत सारे माताओं बहनों के ऐसे रिव्यू आ रहे हैं कि हमें तो बहुत अच्छे लगे इस बार के पर्यूषण। मैंने क्यों अच्छे लगे? बोले अरे मंदिर जाना हो तो तैयार होना पड़ता है,
और तैयार होने जाने में कितना टाइम बिगड़ता है। इसीलिए इस बार मंदिर नहीं जाना था, घर में बैठे बैठे क्या कहते हैं ऑनलाइन सुनते थे, तो कोई तैयार होने में टाइम बच गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, इन बहनों को खुद पता चलता है कि तैयार होना पड़ता है, उसमें समय बिगड़ रहा है, तो क्यों होते हैं? लेकिन वो ऐसी इच्छा होती कि नहीं, जब तक बढ़िया कपड़े ना पहने हो, जब तक अच्छे बाल ना बने हो, जब तक अच्छे आभूषण ना पहने हो, तब तक सबके सामने नहीं जाना है। बोलो, विचार करो। अच्छा, गजब है, इस चीज में भी जरा एक विरोधाभास सा है कि हम तैयार दूसरों के लिए होते हैं, होते कि नहीं होते? लॉकडाउन में बहुत सारे बहनों ने ये भी कहा कि मतलब कुछ पहनने, और पूरा शादी का सीजन निकल गया, कोई पहनने का मौका ही नहीं मिला। इतनी महंगी महंगी साड़ियां, इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी, पहनने का चांस ही नहीं मिला। मेरे सामने भी ऐसी बहन ने कहा, तो मैंने कहा कि भाई पहन लेते ना, कौन मना कर रहा था? बोले कोई देखे नहीं तो क्या पहन। मैंने कहा आपके पति देव तो थे, बोले इनको क्या दिखाना। है, विचार करो। यानी ये थोड़ी छोटी छोटी बातों को पकड़ो कि हमें इच्छा भी हो रही है, लेकिन इच्छा किसके लिए हो रही है? एक तो प्रसंग में दिखाना, फिर अन्य को दिखाना है, क्यों दिखाना, किस लिए दिखाना, ये तमाम जो अंदर की पड़ी अच्छी बुरी के रूप में नहीं जाना, लेकिन ये इच्छाएं हमको होती। और मनुष्य जो विवेकवान होता है वो इनमें विवेक करके अनुचित इच्छा को छोड़ता है और उचित इच्छा को ग्रहण करता है। बराबर। देखो, अब देखो, 5 इंद्रिय के विषय सेवने की इच्छा करी पूर्ण होए, 5 इंद्रिय के विषय सेवन करने की इच्छा उसे होती है, और क्या करता है? और क्या करता है यहाँ पे? घर मंडप मंदिर आदि में रहे हो, चाहे माता पिता भ्राता स्त्री पुत्र आदि के संबंध में रहो, चाहे 300 सदाकाल स्नेह करी युक्त होए। देखो क्या कहना चाह रहे हैं? घर मंडप मंदिर आदि में रहे, चाहे रहे, माता पिता के संबंध में चाहे रहे, सबसे क्या होता है? स्नेह मोह करी युक्त होता है। बोले अरे मनुष्य है तो अपने अगर परिवार है तो उसको परिवार के पोषण की इच्छा पड़ी हुई, और ये गलत होने पर भी ये भाव हुए बिना रहते नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? गलत होने पर भी ये भाव हालांकि राग के भाव है, लेकिन अगर किसी के मन में, ध्यान से समझने में क्या कहना चाहता, अपने परिवार आदि के हित का भाव नहीं हो तो निश्चित रूप से वैराग्य का चिन्ह नहीं है, द्वेष का चिन्ह है, जो कि अनुचित। परिवार के प्रति प्रीति का भाव होना ये उचित है भूमिका अनुसार, लेकिन द्वेष का भाव होना वह अनुचित है। तो द्वेष का भाव होने को हम कैसे धर्म का चिन्ह मान ले, बताओ? एक जगह मैं गया, सुरेंद्र नगर में एक भाई मुझे मिले थे बाहर से आके, और बोले महीने से हम रह रहे साहब, हमें तो घर की याद ही नहीं आ रही, ना फलाना नहीं हो रहा, ना ये नहीं हो रहा। मेरे भैया महीने से आप यहाँ रह रहे हो, सोनगढ़ रह रहे हो, सब घर की बात ही नहीं कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप बैरागी नहीं हो, घर से झगड़ करके आए। और थोड़ी देर बातों करने पर मुझे पता भी चल गया कि ये जिसे वो वितरागता बता रहे हैं, ये वितरागता नहीं है, ये द्वेष परिणाम। क्योंकि भूमिका अनुसार ऐसा नहीं होता कि जो परिवार में रहने का मोह ना छोड़ पाया हो उस जीव को परिवार के संदर्भ में विचार ना आए। एक ही कंडीशन में होता कि जब राग भाव को द्वेष भाव हाईजेक कर ले। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आपका राग द्वेष हाईजेक कर दे, मैं ये चाहता हूं कि आपके राग को आपका ज्ञान ओवरकम करे, पराजित करे, आप वितरागी बनो, और वितरागता के माध्यम से आपके जो परिणाम नियंत्रित होंगे वो भूमिका अनुसार होते हैं। बराबर। इसीलिए अगर किसी ज्ञानी को भी अगर पुत्र पिता माता पत्नी पुत्री इनके संदर्भ में राग रहता है तो इसको अनुचित नहीं समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसे उचित समझो, लेकिन भूमिका अनुसार समझो। क्या समझो? भूमिका अनुसार। तो ऐसी भूमिका में ऐसे भाव होते ही होते हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, मंदिर में रहे चाहे बाहर रहे, कहीं भी रहे, लेकिन उसको ऐसा स्नेह के परिणाम होते रहते। अब देखो और क्या गजब है, और गजब बात बताते हैं। मनुष्य पर्याय क्या क्या खूबी होती है।
शास्त्रादि पढ़ने सुनने व धारण करने की शक्ति युक्त हो। देखो, आप शास्त्र को पढ़ने की शक्ति वाले हो, सुनने की शक्ति वाले हो, तो धारण करने की शक्ति वाले भी हो ही। अगर आपके अंदर में पढ़ने और सुनने की कैपेसिटी है तो धारण करने की भी कैपेसिटी है। आप ये मत समझिए कि हम धारण नहीं कर सकते, आप ये मत समझिए कि हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का अनुभव करना आपका हक है, अधिकार है। क्यों नहीं कर सकते? आप अवश्य करेंगे। इसलिए ऐसी शक्ति होती है आपके अंदर। हाँ, व्यक्त ना करो वो प्रश्न अलग है, व्यक्त आपका अलग प्रश्न है, क्योंकि बहुत शक्ति होने पर भी हम यूज वही करते हैं जो हमें अच्छी लगती। ये तकरीबन वैसे ही है कि आपके वार्डरोब में होते 50 जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो आप 5-6 कपड़ों को ही बार बार पहनते हैं, क्योंकि जो अच्छे लगते हैं अपने आप हाथ वहां चला जाता है, बाकी सब पड़े रहते हैं। ऐसे ही यहां पर है, व्यक्त वही होता है जो आपके लिए प्रिय होता है। समझ में आया? और प्रिय क्या है कि आपके अंदर में अगर आत्म कल्याण की रुचि है तो आप वो आत्म कल्याण की क्षमता को व्यक्त कर ही देंगे। और क्या है? शिल्प आदि अनेक चातुर्यता की शक्ति युक्त होए। शिल्प, जितने भी आर्ट्स होते हैं, जितनी भी विद्याएं होती हैं, शिल्प कला होती है, चित्रकला होती है, अभियंत्रिकी, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा, जितनी भी 72 कलाएं 64 कलाएं होती हैं, उन सबकी शक्ति होती है। गर्भज होते इसलिए माता पिता से भी उत्पन्न होते हैं। और देखो, सर्व कसायन के स्थानक रूप होने की शक्ति होती है। मनुष्य पर्याय की खूबी बोलो चाहे खामी, कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी क्षमता को इतना बढ़ा लो कि गज कुमार के जैसी आपके ऊपर कोई सिगड़ी रखे जलती हुई तो भी आप क्षमता से रह सको, और अपनी कैपेसिटी को इतना कम भी कर सकते हो कि कोई आपके बारे में जरा सा विचार कर दे और आप उसके जीवन को तहस नहस कर दो। ऐसा भी होता है, दोनों प्रकार के भाव हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? हाँ, क्या कहना है, विचार करके देखो। दोनों प्रकार के भाव, एक अधोगति को लेकर जा रहा और एक ऊर्ध्वगति को लेकर जा रहा। सर्व कसाय के तीव्र में तीव्र परिणाम धर्म के और तीव्र में तीव्र परिणाम अधर्म के दोनों मनुष्य गति में हो सकते हैं। कमट के जैसे परिणाम भी हो सकते हैं मनुष्य गति में। कमट के परिणाम पता है आपको कैसे हो रहे थे? कि उसकी गलती कि मरुभूति की पत्नी के ऊपर वो आकर्षित हुआ था 10 भाव पहले, और गलती होने पर भी मरुभूति के इतने मृदु परिणाम थे कि चलो गलती हो गई तो हो गई, इसने गलत काम करने की कोशिश की तो की, लेकिन है तो अपना भाई, अब चलो इसको वापस लेके चले। और ऐसा जाके चरणों में माथा, अपन के तो अकड़ के जाते, अरे इसने गलती की थी तो परिणाम मिल गया, हम क्या करें। मरुभूति को नहीं, अपना भाई है भाई, चरणों में शीश झुका दिया उसकी गलती होने पर भी। तो भी कमट के अंदर ऐसे परिणाम थे कि इसके ही कारण सब हो रहा है, और वो शिला बड़ी की बड़ी शिला उसके माथे पर डाल दी। तो कमट के जैसे परिणाम भी हो सकते हैं, मरुभूति के जैसे परिणाम भी हो सकते हैं। ये है सर्व कसाय के स्थान, दोनों ही मनुष्य हैं। और क्या कहते हैं? बहुत कम समय, जीवन का मारना ना मारना, पाप पुण्य को जानना इत्यादि विचार सहित होए। ये तो आपको ख्याल में है ना, विवेक हो। उपसम श्रेणी छपक श्रेणी विषय आरूढ़ होए, कर्म को नाश करी मुक्ति होने की शक्ति युक्त होए इत्यादि मनुष्य गति संबंधी मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव के भाव होते हैं। ये मनुष्य गति के भाव चारों गति के कारण हैं, और पंचम